कैसे तुम लोग यार, सब बढ़िया हैं? तो और बताओ क्या हालचाल तुम लोगों के? तो यार अपन आज डालते हैं दूसरा वीडियो अपना, है ना, चैप्टर 1 का। पहले पढ़ा देते हैं, फिर बाद में करेंगे, पर लास्ट में बात करेंगे। बढ़िया फर्स्ट क्लास, है ना। तो तुम लोग सब तैयार हो जाओ। अब अपने को फटाफट पढ़ना है, जल्दी जल्दी कॉपी पेन ले आओ अपने, जल्दी जल्दी उठा के जहाँ पढ़े, है ना। जहाँ कहीं तुमको याद नहीं है ढूंढ के आओ, जो मिल रहा है वो लिख लो। कोई घर की दीवारों पे लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस पेन होना चाहिए हाथ में अब बस। अब मेरी बात सुनो, आज मैंने आपको बताया था कि अपना 1.2 जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज 30% में चैप्टर 1.1 कटवा दिया, यूक्लिड्स कटवा दिया ना। तो अपना आगे जो आ रहा है दैट इज, अब आपको 1.2 के बाद जो मैं कराऊंगा वो है 1.3 एक्सरसाइज। इसके अंदर आपको इरेशनल प्रूफ करने के क्वेश्चन आएंगे। तो भाई यूक्लिड के कटने पर इस बात की तो 100% श्योरिटी होगी कि ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। मैं कह रहा हूँ आपसे 100% आएगा, तो उसको ढंग से सीख लेना, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको उसको डिवाइड कर रहा हूँ तीन टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ। ढंग से सीखना, फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट पकड़ लेना सारी बातें। इन 3 टाइप को सीखने के बाद आपको कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ आ जाएगा आपको, सब कुछ। 1% आपको डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक के अंदर तो बिल्कुल भी। और 1.3 पूरी कर जाओगे तुम लोग। तो 1.3 में आपको पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफाई नहीं कर रहा, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आराम से कर लेना खुद से। मैं आपको सारे के सारे पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उससे ऊपर के भी, तो आप थोड़ा ध्यान समझना और उस अकॉर्डिंग बात को सुनना। तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है भाई, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 is an irrational number. Prove that √5 is an irrational number. तो अपने स्टार्ट किया। आप तो ध्यान देना प्रूफ के ऊपर, किस तरीके से हमें इसका लिखना होता है, आराम से, बहुत ही इजी सा प्रूफ है। इसने बोला कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना होता है। हम लोग सब जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका प्रूफ मांग लिया भाई ने यार अब तो अगर उसने प्रूफ मांगे तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। और किस अकॉर्डिंग आप प्रूफ दोगे, तो ध्यान से सुनना। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज स्टेटमेंट्स। तो आपको स्टेटमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने लिखा, देखो जब आपको पता है कि √5 इरेशनल, लेकिन आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो आपने उसको उल्टा मान लिया, है ना। अब अगर मैं अपना अजम्पशन ही उल्टा लूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी बात आगे जाके प्रूफ नहीं होगी, कुछ उल्टा सा प्रूफ होगा। तो हम लोग अपने प्रूफ को गलत ठहरा करके और ये बोल देंगे कि वो इरेशनल है, रैशनल नहीं, क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं है फिर वो इरेशनल है। समझ लो ना बात। तो आप मेरी छोटी सी बात समझना एक, कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई √5 एक रैशनल नंबर है, और आगे चल के ये एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज करता है और इससे ये प्रूफ होता है कि √5 रैशनल तो नहीं है, तो जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा, फिर इरेशनल होगा। बिकॉज आप रियल नंबर के 2 ही कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है। रियल नंबर में एक रैशनल होता है और एक इरेशनल होता है। अगर रैशनल नहीं है तो बचा कौन सा, इरेशनल, तो फिर वो इरेशनल होगा, सीधी सी बात है। तो आपने भी ऐसे ही काम किया, आपने कहा लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, है ना। लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, आपने √5 को मान लिया रैशनल नंबर। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो आपने क्या किया, आपने कहा सर अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि √5 इज इक्वल्स टू a/b आएगा, बोल सकते हैं ना, क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा a/b या p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो आपने आप अगर p/q में ज्यादा कंफर्टेबल, आप p/q मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपने p/q मान लिया। आपने कहा √5 इक्वल्स टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज p एंड q आर को प्राइम। क्या होते हैं ये, को प्राइम होते हैं, ध्यान रखना, p एंड q आर को प्राइम। तो आप सबको इस बात को ढंग से दिमाग में बैठा लेना है कि p और q क्या है, को प्राइम है। ध्यान रखना है, इस बात को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। को प्राइम क्या होते हैं यार, वो नंबर्स, वो 2 नंबर जिनका कॉमन कुछ भी नहीं आए 1 को छोड़कर, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो दोज नंबर्स विच हैव HCF इक्वल टू 1, वो 2 नंबर जिनका HCF 1 आता है उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम। फॉर एग्जांपल 3 एंड 5, 7 एंड 9, ये कैसे नंबर्स हैं, ये को प्राइम नंबर्स है। बिकॉज यहाँ पर को प्राइम मानने का रीजन क्या है, देखो थोड़ा सा आपको अपना इमेजिनेशन अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आपका अरिथमेटिक थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आप ये बात समझ सकते हो मेरी बात बड़े आराम से, कि p/q को p और q को को प्राइम बोलने का एक ही रीजन है कि ये यहाँ पर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। आज 12/10 लिखा हुआ है, आप 12 और 10 को प्राइम नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप उनको कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 6/5। आज 6 और 5 को प्राइम, बिकॉज ये आगे फर्दर कैंसिल नहीं होंगे। तो 6/5 जैसी फॉर्म में है p/q, कि आगे फर्दर कैंसिल नहीं हो सकती, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। समझ पा रहे हो बात। दिमाग तो है को थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा यार, तुम लोगों को खर्च नहीं करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, सीधी सी बात है। तो आप अपने दिमाग को मतलब थोड़ा एक जगह स्टेबल रखो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो कि यार ये आदमी क्या कहना चाह रहा है ना। कुछ फालतू तो मैंने बोला नहीं आपको, तो जो फालतू पार्ट नहीं बोला, तो आपको जो कुछ काम की चीज़ दी है तो दिमाग लगाओगे तो अपने आप चलने लगेगा। मैं कह रहा हूँ आपसे,
आप पॉइंट टू पॉइंट पकड़ो कि यार कोप्राइम लिखा तो लिखा क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे, इसमें कुछ भी फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अभी आप इसके बाद क्या करोगे, √5 इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू पी, इसको इस तरीके से लिख के दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया आपने, स्क्वायरिंग कर दिया। तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर यहाँ पे हो जाएगा 5q² और यहाँ पे हो जाएगा p²। √5 का स्क्वायर 5 होता है, q का स्क्वायर q² होता है, दिस विल बी इक्वल टू p²। आपने क्या किया, इसके बाद आपने इस इक्वेशन को मार्क कर लिया, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और मुझे एक बात बताओ कि फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये 5 को अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो वो कहां चला जाएगा, आपने कहा सर वो p² के डिवाइड में जाएगा। तो कहने का मतलब है जब p² के डिवाइड में 5 जाएगा तो आप ये कह सकते हो ना कि p² इज डिविजिबल बाय 5। इफ p² इज डिविजिबल बाय 5 देन आंसर इज q²। और आप सब जानते हो कि p और q इंटीजर्स हैं। अगर एक इंटीजर के स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पर मेरा आंसर भी एक इंटीजर ही मुझे मिल रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, आपने परफेक्ट किया है। तो आप ये बात कह सकते हो कि इफ p एंड q, अगर p² 5 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर आ रहा है q², तो आप ये कह सकते हो कि p जो है, p² जो है वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्योंकि आप कभी भी देखना, आप अगर कोई डिवाइड कर रहे हो और आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट एक इंटीजर निकल के आया, इसका मतलब 100% वो डिवाइड एग्जैक्टली पूरा हुआ है, वरना रिमाइंडर बच जाता है, फिर आपका क्वेश्चन डेसिमल में आता है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि हमारे पास ये p² 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। अब एक थ्योरम आपको छोटी सी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप थोड़ा इस थ्योरम पे थोड़ी सी कमांड आपकी बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना सब लोग, कि ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि सपोज देयर इज अ नंबर a, if a² is divisible by a prime number p, अगर मान लो जो अपना a² है अगर वो एक प्राइम नंबर p से डिविजिबल है, इफ a² इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर p देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। तो ये फैक्ट है कि a भी क्या होगा, p से डिविजिबल होगा 100%। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर a² p से डिविजिबल है तो आप बोल सकते हो कि a भी क्या होगा, p से डिविजिबल होगा। लेकिन p का क्या होना जरूरी है, प्राइम नंबर होना जरूरी है। तो आप ध्यान से यहां पर देखो कि 5 एक प्राइम नंबर है। अगर आज मैं आपके सामने इसको शिफ्ट करता हूं तो आप बोलोगे कि p² इज डिविजिबल बाय 5। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये बोल सकते हैं कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देखो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आप एक काम करना, उस थ्योरम को साइड में मेंशन कर देना कि व्हेन a² इज डिविजिबल बाय प्राइम नंबर देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय प्राइम नंबर बिकॉज दिस इज अ थ्योरम। तो उससे आपने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर p² 5 से डिविजिबल है तो p भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा 100%। ध्यान रखना, इस बात को भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आज आपके पास यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो अपना p है वो 5 से डिविजिबल है। अगर p अपना 5 से डिविजिबल है तो आप मुझे एक बात का आंसर दो, छोटी सी बात का, अगर p² 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि p जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। आपने कहा यस p जो होगा 5 का मल्टीपल होगा, तो आपने क्या लिख दिया, लेट p इक्वल टू 5k। आपने p को क्या बोल दिया, आपने p को बोल दिया 5k। तो p का मतलब हो गया है 5k। p क्या हो गया, एक 5 का मल्टीपल की फॉर्म में मैंने लिख दिया। p इक्वल्स टू कितना हो गया, 5k। और k का मतलब क्या है, एनी इंटीजर। k का मतलब क्या है, एनी इंटीजर। के एनी इंटीजर है, ध्यान रखना, कोई भी इंटीजर हो सकता है के। तो आपको साइड में मेंशन करना है। इस चैप्टर में सबसे बताऊं सबसे अच्छी छोटी सी ट्रिक, जो भी वेरिएबल आप मानोगे ना हर कोई इंटीजर है, तो सीधी सी बात है आपको सबको लिखना है एनी इंटीजर, है ना। पी और क्यू क्या है, एनी इंटीजर, के क्या है, एनी इंटीजर। तो समझ गया ना बात को। तो आपने इस अकॉर्डिंग लिखा p इज इक्वल्स टू 5 के, आपने इस वैल्यू को उठाया और इक्वेशन उन्होंने पुट कर दिया। तो इक्वेशन उन्होंने 5q² था, p की वैल्यू आ रही है 5k, उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25k²। तो 5 1 5, 5 से कट गया 5 टाइम्स, तो आपको q² कितना निकल के आ रहा है, 5k² निकल के आ रहा है। q² 5k² के इक्वल आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो 5 जाएगा उसके अपॉन में, अब q² के अपॉन में 5 आएगा, आंसर आ रहा है k²। इसका मतलब साफ है कि q² इज डिविजिबल बाय 5। तो हम बोल सकते हैं कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो फिर q भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो आप ये कह सकते हो ना मेरे सामने यहाँ पर कि q भी 5 से डिविजिबल है, p भी 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट थोड़ी जगह चाहिए, तो मैं उस स्टेटमेंट को यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपको फाइनल स्टेटमेंट होना चाहिए, ध्यान रखना। दिस इज योर फाइनल स्टेटमेंट हियर, 5 इज अ
कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। आप देख रहे हो यहाँ पे कि 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है, 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि 5 जो है वो पी और क्यू क्या है, कॉमन फैक्टर है। बट हम लोगों ने पी और क्यू को क्या मान रखा था, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम, लेकिन तो को प्राइम है। अब आज अगर पी और क्यू को प्राइम है तो आप मेरी छोटी सी बात का आंसर देना, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बट पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रहा कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि पी और क्यू कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, दूसरा आप कह रहे हो कि वो को प्राइम है, को प्राइम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो यानी कहीं ना कहीं मेरी बात गलत प्रूफ हो रही है, और आप इन किसी बात को गलत नहीं बोल सकते, बिकॉज इनको गलत ठहराने का मतलब उस थ्योरम को गलत ठहराना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तो मेरे से हुई है कुछ अज्यूम करने में, तो मेरा अजम्पशन गलत था। मैंने ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में अजम्पशन क्या ले रखा था, गलत ले रखा था। तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझना है इस बात को कि यहां पहुंचने के बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, पूरा खत्म किया वहां तक फिर स्टेटमेंट लिखो। बहुत ईजी सा पार्ट है, जो आपने यहां किया वही आप यहां कर रहे हो। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे वो p को 5 का मल्टीपल मान के आपने अज्यूम किया, 5 के उठा के वहां पुट कर दिया, सॉल्व किया, तो q भी क्या हो गया, 5 से डिविजिबल प्रूफ हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बट p एंड q आर को प्राइम। तो आप लिखोगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन राइजेस, दिस कॉन्ट्रडिक्शन राइजेस बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन, बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। लिख लो फटाफट यार, है ना। सो हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि वो अब रैशनल तो रहा नहीं। अजम्पशन ही अगर गलत है, अगर √5 रैशनल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, फिर वो इरेशनल है। हमने लिख दिया दिस शोज अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। खत्म, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा दोबारा देख लो फटाफट से एक बार स्पीड से, है ना। क्या लिखा हुआ था, √5 को रैशनल प्रूफ करना था, मैंने क्या लिखा, उल्टा अजम्पशन उल्टा लिया अपन ने, है ना, दैट √5 भी है रैशनल नंबर। देखो थोड़ा सा बोरिंग सा पार्ट है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब इसमें तो मैं क्या ही कॉमेडी करूँ, लेकिन तो समझ रहे हो ना कि आपको इस वाले पार्ट के अंदर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। इनसे दम मत घुटने दो, इनको एक दो बार लिख लोगे ना, कंसेप्ट जो बैठ जाएगा हमेशा के लिए। आपने क्या किया, दैट √5 भी रैशनल नंबर माना, √5 इक्वल टू a/b हो गया, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 है, और p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q को प्राइम हो गए। आपने उसके बाद क्या किया, q को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड के, ये रिलेशन निकल के आया। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 5 अगर p² के अपॉन में जाएगा तो वो उसको एक्जैक्टली डिवाइड करेगा, बिकॉज आंसर कितना आ रहा है, q²। तो हमने बोल दिया p² इज डिविजिबल बाय 5, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब आज आप ये कह सकते हो कि अगर p 5 से डिविजिबल है तो p जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो आपने बोल दिया कि p इज इक्वल्स टू 5k, और k का मतलब है एनी इंटीजर। k का मतलब क्या है, एनी इंटीजर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला पॉइंट तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट आपके सामने ये इंपॉर्टेंट है, को प्राइम लिखने वाला पार्ट ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये लास्ट का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये लास्ट का स्टेटमेंट आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्या लिखना है हमें। और जब आप यहाँ से वैल्यू उठाकर पुट करते हो तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये वैल्यू जो आपने लिखी है प्रॉपर, ये सारी की सारी चीजें हैं, किस तरीके से आपने अज्यूम किया, किस तरीके से क्या किया, सारी बात आपको क्लियर रहनी चाहिए, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि ठीक है भाई, क्या करने की जरूरत है हमें, अब कुछ नहीं है। यहाँ से p² इज डिविजिबल बाय 5 के, तो p भी 5 से डिविजिबल हो गया। आपने मान लिया p इक्वल टू 5 के है, आपने इस वैल्यू को उठाया, इक्वेशन मैंने पुट कर दिया, जहाँ पे p था वहां पे पुट कर दिया आपने। अब यार p की जगह अगर आप पुट करोगे तो 5k जाएगा, और 5k का स्क्वायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कितना होता है 25k²। और 5 से 25 कर दिया, 5 टाइम्स आंसर आया q² इक्वल टू 5k²। आज q² 5k² इक्वल आ रहा है, इसका मतलब साफ साफ ये प्रूफ हो रहा है कि q² इज डिविजिबल बाय 5 है, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 हो गया। अगर q² 5 से डिविजिबल है तो q भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा ही होगा, ये ध्यान रखना। आ रही बात समझ में, अगर q² 5 से डिविजिबल है तो q भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो आप ये कह सकते हो कि हियर p एंड q, हियर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। बट हमने क्या असम्पशन ले रखा था कि p और q तो को प्राइम है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग असम्पशन। तो आप बोल सकते हो दिस शोज दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बात खत्म, ढंग से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 2 बार बोल दिया यार तुम्हारे लिए, अब तो कर लेना। अब चलते हैं, ये टाइप 1 था। अगर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि √5 को प्रूफ करो, √3 को प्रूफ करो, √11 को, √7 को, √13 को, तो हम आराम से कर सकते हैं। अब आपके सामने मान लो कि मैंने टाइप चेंज कर दिया, और इस बार मैंने आपको क्या दे दिया, अब देखो टाइप 2 आ रहा है भाई, ध्यान रखना सब। वो टाइप 1 था, अब टाइप 2 आ रहा है, उसमें मैं किस कैटेगरी क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, ध्यान से सुनना।
मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, यानी कि एक वैल्यू पे रूट है और दूसरी वैल्यू पे रूट नहीं है। अब इस टाइप के प्रॉब्लम थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो इतना पूरे टाइम बोलते 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 ऐसा लगता है कि यार पता नहीं भयंकर जॉलाइन दुख रही है ना। तुम लोग जॉलाइन है क्या सर, आपको तो फैट आ गया फुल, है ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, अपन बहुत ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का, पर फैट आ रहा है यार, क्या करें, मोटे हो रहे हैं, है ना। सुनना ध्यान से, 2 + 3√5, आपको इसे क्या प्रूफ करना है, आपको इसको प्रूफ करना है कि भाई ये क्या है, इरेशनल है। प्रूव दैट 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले बिना देरी किए जिस वैल्यू पर रूट दिख रहा है फटाफट से उठाओ, उसको इरेशनल प्रूफ कर दो। तो यहां पर आप लोग इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखोगे, √5 का पूरा प्रूफ लिखोगे, पीछे वाला ये पूरा का पूरा प्रूफ आ जाएगा एज इट इज। यानी कि मैं चाहता हूं कि इस जगह आप खत्म कर चुके हो, आपकी लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे यह आनी चाहिए, दिस शोज दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये पूरा का पूरा आ गया, यानी कि टाइप 2 एक तरीके से टाइप 1 पे डिपेंडेंट है, आपने पहले इसको प्रूफ कर दिया। अब है सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, आप लिखोगे लेट 2 + 3√5 बी अ रैशनल नंबर। आपने पहले √5 को पूरा का पूरा प्रूफ कर दिया, √5 आज इरेशनल प्रूफ हो गया है। आज हम ये बोल सकते हैं कि √5 इरेशनल है बिकॉज मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया है। अब मैंने अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट किया इसी क्वेश्चन का, इसमें मैं आप 2 + 3√5 को रैशनल के मानूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 2 + 3√5 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, a/b। आपने कहा सर a/b क्यों माना, p/q क्यों नहीं माना, क्योंकि हम वहां पे √5 को प्रूफ करने में p/q यूज कर चुके हैं। तो आप सेम क्वेश्चन के अंदर दो जगह अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो दोनों जगह अलग अलग वेरिएबल का यूज करोगे। ध्यान रखना, आप सेम वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी गलती बच्चों की होती है। तो मैं 2 पार्ट से यहाँ से स्टार मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको भूलना मत कि a/b की फॉर्म में करना है भाई, गलती नहीं चाहिए बिल्कुल भी इसमें, यह आप सबको क्लियर रहना चाहिए। तो आपने 2 + 3√5 को a/b के इक्वल लिखा, आपने पूरी की पूरी बातें लिख दी कि b इज नॉट इक्वल टू 0 है और a और b क्या है, को प्राइम है। वैसे यहाँ पे ना लिखोगे तो भी चलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, आप तो अपने फ्लो में चलते रहो, लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो को प्राइम का मतलब इंटीजर तो है ना, सीधी सी बात है। तो आप आज कह सकते हो कि 3√5 इक्वल टू कितना आएगा, a/b - 2। तो यहाँ से 3√5 इक्वल टू कितना निकल के आएगा, आपने कहा सर a - 2b/b। और यहाँ से √5 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आपने कहा सर √5 निकल के आएगा यहाँ से a - 2b/3b। ये आ गई √5 की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ √5। आप कह सकते हो कि √5 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, √5 की वैल्यू निकल के आ रही है a - 2b/3b। अब आप मुझे एक छोटी सी बात का आंसर दो कि a क्या था, आपने कहा सर एक इंटीजर था, b क्या था, b भी एक इंटीजर था। तो इसका मतलब अगर a और b दोनों इंटीजर्स हैं, अगर आज a और b दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, तो उन दोनों को इस तरीके से सॉल्व करने पर भी जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। उसका रीजन क्या है, a इंटीजर है, b इंटीजर है, b को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी इंटीजर आएगा, और इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे तो भी इंटीजर आएगा। सबने पढ़ी है क्लोजर्स प्रॉपर्टी, इंटीजर सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये जो पार्ट है वो भी अपने आप में एक इंटीजर, आपने यहाँ साइड में मेंशन कर दिया कि a - 2b ये भी एक इंटीजर है और 3b ये भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब आप ये बात बोल सकते हो ना कि √5 जो आ रहा है यहाँ पे, हियर √5 इज इक्वल टू अ रैशनल नंबर। ये यहाँ किसके इक्वल आ रहा है, एक रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। ये स्टेटमेंट लास्ट का ध्यान रखना, यहाँ पर √5 एक रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है, बट we prove that √5 is irrational। समझ रहे हो, हमने कहां प्रूफ किया है, ये ऊपर तो प्रूफ करके आए थे कि √5 क्या है, रैशनल है। तो इसका मतलब यहां तक पहुंचने के बाद आपको मालूम चला कि √5 तो रैशनल के इक्वल आ रहा है, लेकिन आपने तो ऊपर प्रूफ कर दिया कि √5 रैशनल है। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ क्यों रहा है, यहाँ पे ये रैशनल के इक्वल आ रहा है, वहां आपने प्रूफ किया ना वो गलत है ना ये गलत है। तो गलत है क्या, गलत है अजम्पशन कि आपने इसको रैशनल के इक्वल माना हुआ है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, √5 एक रैशनल, √5 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। तो आपने सबट सीधी सी बात यहाँ सिंपल सी छोटी सी बात बोल दी कि बट वी प्रूव दैट √5 इज रैशनल, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। दिस शोज दैट 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। बात खत्म, ये टाइप 2 पूरा हो गया। अब टाइप 2 में कुछ कैटेगरी अगर आप ऐड करना चाहो तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो, ध्यान से देखना। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ ढंग से। मान लो ऐसे लिखा हुआ है 7/2 √5 लिखा हुआ है, तो आपने इसको मान लिया, √5 को पहले प्रूफ करिए अच्छे से ऊपर, फिर आपने इसको लिखा a/b के इक्वल, और आपने इसको मेंशन किया कि यहाँ से √5 कितना निकल के आएगा, 7b/2 ये निकल के आ रहा है। a और b इंटीजर्स थे, आज किसी इंटीजर को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर आएगा, किसी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर आएगा, सीधी सी बात है ना।
और आप सबको एक बात का अच्छे तरीके से नॉलेज है कि अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर है इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है, तो अगर इस टाइप की कैटेगरी आएगी तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। आज मान लो आपके पास इस तरीके से 1/√2 आ गया a अपॉन b के इक्वल, तो आप पहले √2 को पूरा प्रूव कर दो, आप पहले पूरे √2 को प्रूव कर दो, उसके बाद आप आओ लेट 1/√2 भी है रैशनल नंबर। जैसे आप a अपॉन b को मानोगे, आप यहाँ से √2 निकालोगे कितना हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा। तो √2 की वैल्यू b अपॉन a यानी कि फिर से ये रैशनल के इक्वल आ रही है, बट आपने प्रूफ किया कि √2 इरैशनल है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि आपका अजम्पशन जो था वो गलत था। लेकिन पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है यार। टाइप 1 इज द मेजर पार्ट। टाइप 1 सीखने के बाद टाइप 2 करने में जोर नहीं आता, और टाइप 3 में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। लेकिन टाइप 3 का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, तो फटाफट से वीडियो का लास्ट पार्ट देख लो जल्दी से कि टाइप 3 में क्या करना है ना, क्विकली जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करना सब मैं क्या सिखा रहा हूं। तो अपना जो टाइप 3 है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना भैया। टाइप 3 अपने को ये कहता है, क्या कहता है, टाइप 3 अपने को ये कह रहा है कि अगर मान लो दोनों पे रूट हुआ तो तुम क्या कर लोगे यार। हमने यार बात तो ठीक है तेरी, अगर दोनों पे रूट हुआ तो क्या करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट तरीका। कई लोग कहते हैं कि √2 √3 √5 दोनों को प्रूव कर दो इरैशनल, बोल देना कि द डिफरेंस ऑफ टू इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल। लेकिन ये बात गलत है। द डिफरेंस ऑफ टू इरैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरैशनल। ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। अब मान लो इस वीडियो का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग मुझे एग्जांपल दो कमेंट बॉक्स में जाकर के कि दो इरैशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल कैसे आ सकता है यार। एग्जांपल देना, सुन रहे हो ना सब, चाहिए अपने एग्जांपल नीचे। चलो √2 माइनस √5 क्या प्रूफ करना है इसको, इरैशनल। हम तो अपने अकॉर्डिंग चल रहे थे। हमें ध्यान रखना है कि यहां पर अगर मान लो आपने √5 को प्रूफ कर दिया इरैशनल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हम कर चुके हैं इसलिए मैं √5 को ही ले रहा हूं। आपने √5 को प्रूफ कर दिया इरैशनल, तो आप कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। √5 को आपने रैशनल प्रूफ कर दिया, तो यहां पे आपने पूरा का पूरा क्या लगा दिया, √5 वाला प्रूफ लगा दिया एज इट इज। लास्ट में लाइन क्या आएगी, दिस शोज दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर। यहां तक का वेट करूंगा मैं। अब उसके बाद सेम टाइप 2 की तरह मैं लिखूंगा लेट √2 माइनस √5 बी अ रैशनल नंबर। तो मैंने इसको रैशनल नंबर के इक्वल माना और फिर मैंने लिखा √2 माइनस √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर कोप्राइम। आपने सारी की सारी बातें यहाँ पे लिख दी। अब मुझे तो मेन आपसे ये पूछना है कि अगर √2 माइनस √5 a अपॉन b के इक्वल है, तो मुझे यहाँ से बताओ कि √2 की वैल्यू कितनी आएगी। आपने कहा सर a अपॉन b प्लस √5। कहने का मतलब है कि जिसको आपने प्रूफ किया होता है ना, उसको उनकी तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए। ट्रिक सिखा रहा हूँ, लॉजिक सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीख लो। जिसको आपने प्रूफ किया उसको उठाओ और उधर भेज दो। आपने उठाया उधर भेज दिया। √2 इक्वल टू कितना आ रहा है, a अपॉन b प्लस √5। ये आ गई अपने पास √2 की वैल्यू a अपॉन b प्लस √5। लेकिन आपको पता है कि यहाँ से काम बनेगा नहीं, बिकॉज इसमें रैशनल में रैशनल हो रहा है। रैशनल प्लस इरैशनल तो 100% इरैशनल होता है, तो यहाँ पे हमारा कुछ कंक्लूजन निकल नहीं रहा। तो कोई तो ट्रिक होगी कि मैंने उसी को उधर क्यों भेजा जिसको मैंने ऊपर इरैशनल प्रूफ किया। मैं √2 क्यों नहीं भेजा, जिसको मैं ऊपर प्रूफ करूंगा ना दोनों में से किसको भी, तो उसको आपको उधर भेजना है। और दोनों तरफ क्या कर देनी है, स्क्वायरिंग। इधर भी आपने स्क्वायरिंग कर दी और उधर भी क्या कर दिया आपने, स्क्वायर। फायरिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोल रहा हूँ ना, कहीं फायरिंग करने बैठ जाओ। स्क्वायरिंग करनी है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो गया, अभी आपने कहा सर स्क्वायरिंग कर ही दो, तो कर दो स्क्वायरिंग ढंग से। कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5, और प्लस में 2ab। तो शायद आपको मेरी चाल समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे। इसको उधर भेजकर स्क्वायर करने से वो वाला पार्ट जो है, इन सब के रूट हट जाएंगे, लेकिन √5 फिर से आ जाएगा 2ab वाले पार्ट में। यानी कि हमें √5 को अलग करने का एक मौका मिल गया अब। और इसके साथ जितनी भी वैल्यूज है सारी की सारी अब रूट फ्री हो चुकी है। तो ये मेरा थोड़ा सा लॉजिक का ध्यान रखना यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर 2a अपॉन b √5 को छोड़ करके बाकी सबको 2 की तरफ शिफ्ट कर दिया। इन सबको आपने उठाया उधर भेज दिया सारी वैल्यूज को। तो 2a अपॉन b √5 इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, आपने कहा सर ये निकल के आ रहा है -3b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में आ रहा है b स्क्वायर। आपने यहाँ से √5 को निकाला, √5 कितना निकल के आएगा, एक b से एक b काट देना, और यहाँ से आपको निकल के आएगा 3b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू थी ना, ये वाली वैल्यू जो थी वो चली जाएगी नीचे, तो कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो अभी आप कह सकते हो कि ये जो पार्ट आपके सामने निकल के आ रहा है, ये जो पार्ट आपके सामने निकल के आया है, ये जो पार्ट, ये एक किसके इक्वल है, रैशनल नंबर के इक्वल है। उसका रीजन क्या है, आप मेरी छोटी सी बात समझना, बहुत ही आसान सी। b इंटीजर, उसका स्क्वायर भी इंटीजर, 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी इंटीजर, आज माइनस साइन लगा हुआ है तो भी इंटीजर।
ए इंटीजर बिकॉज उसका स्क्वायर किया तो भी इंटीजर, तो आप दो इंटीजर्स को माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। 2ab ये भी अपने आप में एक इंटीजर रिजल्ट देगा। तो दो इंटीजर्स का फ्रैक्शन में लिखना क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि √5 इज इक्वल टू, हियर √5 इज इक्वल टू ए रैशनल नंबर। नीचे स्टेटमेंट आएगा, ध्यान रखना, हियर √5 इज इक्वल टू ए रैशनल नंबर बट वी प्रूव दैट √5 इज ए रैशनल। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, यानी कि हमारा ये जो अजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया, और √2 माइनस √5 क्या प्रूव हो गया, इर्रेशनल नंबर प्रूव हो गया। गड़बड़ नहीं है, कोई भी ध्यान रखना इसके अंदर, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत रहनी ही नहीं चाहिए मन में। तो आपको मैंने पूरे के पूरे तीनों टाइप सिखा दिए। अब इन तीनों टाइप में से अगर कोई भी दिक्कत आया तो बोल देना यार, समझ रहे हो ना। अगर ये तीन टाइप से आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन ना ही ले, एनसीईआरटी भी नहीं है क्वेश्चन, तो मैंने आपको थोड़ा सा अपर लेवल करा दिया, एक लेवल और ऊपर करा दिया। तो थोड़ा ध्यान रखना कि आप आराम से कर सकते हो। पूरा का पूरा दाव किस पे लगाना है, टाइप 1 पे। फिर आपको टाइप 2 टाइप 3 तो बस तरीके सीखने की कैसे करना होता है, बहुत ही आसान है। 1.3 पूरी निपटा लेना, अभी बैठो वीडियो देखने के बाद ही फटाफट बैठ जाओ, पूरी की पूरी 1.3 निपटा दो। समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे काम चलेगा नहीं यार, अपने को पढ़ाई करनी है। और थोड़ा सा आप लेवल बढ़ा के रखो अपना, है ना। 10th क्लास के तुम लोग बच्चे हो और तुम लोग अपना मोरल बहुत हाई रखना है, ऐसे भयंकर तरीके से कि नहीं यार अपने को करना है। समझ रहे हो ना, आप फुल मस्ती करो, सब कुछ करो, हर चीज टाइम पर ठीक लगती है। आपने अगर पढ़ाई की तो आप अगर मैथ्स पढ़ने बैठे हो ना तो फिर आपके दिमाग में किसी का ख्याल नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना। चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने से अच्छा, क्योंकि आपने आपका क्या आजकल सोशल मीडिया से टच बहुत ज़्यादा हो गया है, इस लॉकडाउन में और ज़्यादा हो गया है। तो बेसिकली हमको थोड़ा सा इससे अवॉइड करते हुए थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ देखो। अब अगर चीज़ों को आप कैटेगराइज कर लोगे ना, आप अपने लिए टाइम निकालोगे तो आप आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपका बहुत मिसमैनेज हो रखा है, मिसमैनेजमेंट हो रखा है, आपकी ज़िंदगी बहुत, आपकी ज़िंदगी है ना ऐसे रायते की तरह फैली हुई है ना। बूंदियाँ इधर बिखरी हुई है, प्याज उधर गए हुए हैं, सारे काम उल्टे सीधे हो रखे हैं। तो भैया फिर समेटना बहुत भारी पड़ता है, समझ रहे हो ना। फिर वो घर वाले समेट सकते हैं थप्पड़ लगा लगा के। तो मेरी बात समझो, छोटी सी बात, कि ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस, ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस हमें बड़ी चीज़ों की ओर ले जाता है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन में समझा दिया है मैंने कि किन चीज़ों की सेक्रीफाइस करने की बात कर रहा हूँ मैं, वो बहुत छोटी हैं। आज आपको अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, 1 घंटे 3 घंटे इंस्टाग्राम तुम पेल रहे हो बैठ करके, तो यार इंस्टाग्राम क्यों चला रहे हो? 3 घंटे कौन चलाता है इंस्टाग्राम में? कर क्या रहे हो? उसको स्क्रॉल तो कर रहे हो। इतना कौन तुमसे 3-3 घंटे बातें कर रहा है यार? तो मेरी बात सुनो, आप उस 3 घंटे के टाइम को, 2 घंटे के टाइम को, 1 घंटे के टाइम को रिड्यूस करो, है ना। आप 3 घंटे पढ़ो और फिर 15 मिनट या 20 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चला लो। इतना ठीक लगता है, पेरेंट्स को भी हजम हो जाएगी बात। अब तुम उनके सामने 3 घंटे इंस्टाग्राम बना के बैठ रहते हो, आप किसी भी स्नैपचैट पे स्टोरी डाल रहे हो, सुबह तुम्हारी आंखें नहीं खुलती तो तुम्हारी स्टोरी डल जाती है। तो यार ये मत करो ऐसे काम यार। और ये स्नैपचैट क्या है यार, मेरे को तो पता भी नहीं सिस्टम इसका, और अपने को बताना किसी को लगे था ना, इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर देना। और सुनो, ये देखना और कुछ सीखना है इससे। और बढ़िया, अगर तुमको ठीक लगा हो ना तो लाइक वाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी करवा देना अगर तुमको ठीक लगा हो तो, है ना। ऐसे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार भाई अब तो करवा ही देते हैं इस आदमी का, ये वो नहीं। अगर बढ़िया लगा तो करवाओ, नहीं तो कोई बात नहीं यार। वीडियो के ढेर हैं यूट्यूब पे। चलो चलते हैं, बाय, मिलते हैं।